जमुना शंकर राठी जी, हाँ आप जी। गणेश लाल गौतम साहब के साथ बहुत रहे, अरे बहुत उठे बैठे। बहुत जगह। एक तरह से आपकी पहचान ही हो गई कि गणेश लाल गौतम के सारथी हो गए थे। हाँ जब भी गौतम साहब को कहीं जाना हो तो आप साथ रहते। जब गौतम साहब के घर आते तो लगभग आप हमें हमारी मुलाकात वहीं होती। तो अधिकांश मुलाकातें आपसे होती रही। गौतम साहब को गए कितना समय हो गया? गौतम साहब हो गए 1.5 साल हो गया। 1.5 साल कोरोना में चले गए 29 थे। दिसंबर में गए थे बस। कोरोना में चले गए थे। हाँ 3-4 दिन रहे थे कोरोना में। कोटा भी भर्ती रहे थे। कोटा बढ़ती रहे थे। तो लास्ट समय में आप कब मिले थे उनसे? उनसे मिला था मैं 22 दिसंबर को। और ये घटना कब की है? घटना लास्ट में उनको 29 दिसंबर। अच्छा, मतलब कोटा उन्होंने मना करवा दिया। खराटी जिसे कहते ना कोटा दिया है इस कारण से कि वो कोरोना हो कोरोना गया। की वजह से। मतलब तो उनके बड़ा बच्चा था उदेश उनके पास। तो मैंने कहा भैया मैं आऊँ ना, बोलो ना। फिर आप बताओ मार साहब, आप आने की ज़रूरत नहीं है, पापा ने भी यही कहा है कि आपको नहीं आना। फिर मैं नहीं गया। तो उनके जाने के बाद अब आपको कैसा लगता है? मेरे को थोड़े दिन 1.5-2 महीने तो उदासी टाइप ही लगी, क्योंकि वो मेरे बहुत ही नज़दीक थे। यूँ समझ लो जैसे घरेलू मेंबर से भी ज़्यादा हो रहे थे मेरे से। इसलिए थोड़े टाइम तो मेरे को अखरा। उसके बाद में फिर मैंने मेरी लाइफ स्टाइल गतिविधियाँ अपने हिसाब से चेंज कर ली और अब अपने हिसाब से चल रहा। तो उनके साथ रहा दौर को किस तरह से याद करते हैं आप? उनके साथ रहने के दौर को तो याद इस तरह से करते हैं जैसे कभी कोई बात होती है तो कोई बात समझ नहीं होती है या कोई बात होती है तो ऐसा ही सोचते हैं कि गौतम साहब होते तो अभी उनसे पूछते या उनसे करते। जैसे मतलब घरेलू समस्याओं को लेके? घरेलू समस्याओं को लेकर के या स्वास्थ्य की समस्याओं को लेके, कुछ दवाइयों की भी उनको जानकारी थी, उनकी समस्याओं को लेके किसी भी बात में उलझन में हो जाता तो मैं पहले उनके पास ही जाता था। उस टाइम कोई भी समस्या अगर आती थी तो उनके पास ही जाता और वो समस्या का कुछ न कुछ निदान कर देते थे, कैसे भी करते थे पर कर देते। तो अब आप यहाँ दोनों रह रहे हैं, इस मकान में कब से रह रहे हैं? इस मकान में रह रहा हूँ मैं 1997। तो आप वैसे शिक्षक रहे? शिक्षक रहा मैं। पहली ज्वाइन कहाँ थी? फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी गुड़ा नथा होती ओन थी मिडिल स्कूल में। साल भर वहाँ रहा। उसके बाद 5 साल में गुड़ा नथा उतरा सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा। उसके बाद में 86 में जीओ हो गया। अरिमोहन जी ने जीओ करवाया था मेरा। जियो क्या? गवर्नमेंट ऑर्डर अच्छा। ट्रांसफ़र गवर्नमेंट ऑर्डर से हुआ था। कहाँ हुए? तो मैं बूंदी आ गया प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर बूंदी में रहा मैं सेकेंडरी स्कूल बाद में पढ़ा। बालचंद पड़ा वाले में। उस टाइम पे वहाँ पर यार साहब हेड मास्टर थे। वहाँ पर रहा मैं 5 साल तक, 91 तक। फिर 91 से 94 तक हमारी 3 पोस्टें 5 पोस्टें से प्लस हो गई थी वहाँ से 3rd ग्रेड वाली। तो मेरा ट्रांसफ़र देवपुरा मिडिल स्कूल में कर दिया। फिर देवपुरा मिडिल स्कूल में 3 साल तक रहा, 91 से 94 तक। उसके बाद 94 से देवपुरा से ट्रांसफ़र कर दिया मेरा। तो एक पत्तलदुना स्कूल है, पत्तलदुना ही बोलते हैं उसको, मिडिल स्कूल, वही बाद में पढ़ा मैं। तो वहाँ पर रहा मैं। फिर 97 में मेरा प्रमोशन हुआ 2nd ग्रेड। तो 97 में मैं गया रोशनदा जो अपने हिंडोली ब्लॉक में है और पेज की बाउंड्री से 4 किलोमीटर एंड। अच्छा। लकेश्वर महादेव की साइड पे चले ना, तो वहीं रहना पड़ता था क्या? कालाबाद से नहीं रोजाना डेली ग्राउंड था। बस से? बस से 40 किलोमीटर पड़ता था। तो यहाँ से पेज की बाउंड्री जाता था, वहाँ से थोड़े दिन तो साइकिल पे जाता था। वो एक मार्च मिल के गया। उसके बाद में फिर साइकिल मैंने छोड़ दी क्योंकि वहाँ से 5-7 अध्यापक जाते थे तो किसी के साथ एडजस्ट होकर चल जाते। पर अध्यापक उसी एक करता था कि मेरे ख्याल से रुकना मत कोई नहीं, मैं लेट सेट भी आऊँ तो आप टाइम पे आना, या मैं सोचना कि मुझे मार साहब तो ले वहाँ। तो ऐसा मैंने उनसे बोल भी रखा था। और कभी भी हो सकता था मैं वहाँ से पैदल भी चल जाता था जब कोई साधन नहीं मिलता था। और कभी अगर ज़्यादा ही लेट होता था, जैसे टाइम हो रहा है, तो हमारे अकाउंट साहब रहते थे भतीजी के दामाद पे थी बाबू, तो उनसे करके भाई मोटरसाइकिल लेके मेरे को छोटा 4 किलोमीटर पड़ता था। तो इस तरह से 15 साल वहाँ बीते मेरे 97 से 12 तक। और उसी टाइम वो सेकेंडरी में प्रमोट हो गया स्कूल। तो सेकेंडरी में प्रमोट होने के बाद कोई उन्होंने मास्टर दिया नहीं, 2nd ग्रेड का मैं था सीनियर।
तो मैंने उसको संभाला 1.5। ये गौतम साहब से मुलाकात कब हुई पहली? गौतम साहब से मुलाकात हुई मेरी पहली, यूँ मान लो आप 1984। यहाँ आ गए थे इसी मकान में नहीं, इस जिसमें? मकान में नहीं आया था, मैं बूढ़ा था। ना वो तो आ गए थे इस मकान में? हाँ, वो नहीं आई थी, इस मकान में नहीं आई थी। इस उसमें नार की चौके अच्छा, वाले में, पुराने मकान में पुराने मुलाकात मकान हुई। में रहते थे 1983। इस मकान में उनकी मिसेज की डेथ के बाद आए। कब कौन सा सन रहा होगा? 2005 के आसपास आए होंगे इस मकान। अच्छा, 2005 पहले तो वहीं थे आप? क्या उधर ही थे क्या आप भी? मेरा मकान उधर नहीं था, मेरा मकान था इसमें नाग जी ने बोलाल जोया का मकान था, मैं किराए से रहता था। अच्छा, इसमें कब आया? जो लोग सुन रहे इसमें तो मैं 97 में आया ना, बता रहा हूँ आप। अच्छा, 97 में आ गए थे, खरीद लिया था ये आपने? हाँ, ये खरीदा था। तो अब दिनचर्या कैसी है आपकी? अब दिनचर्या का ये है साहब, सवेरे में 5 बजे मतलब 4 बजे उठ जाते हैं, दोनों पति पत्नी। ये भी उठ जाते हैं, मैं भी उठ जाता हूँ। ये इसका काम करते रहते हैं। मैंने मंजन किया, लेटरिन गया, गर्म पानी पी के लेटरिन जाता हूँ, लेटरिन गया। और मैं गर्मी में तो सवेरे नहा करके 4:45 बजे और नहा करके मैं निकल जाता हूँ घूमने के। तो यहाँ पर अपने विकास नगर में भुज से एक पार्क है, जिसको पुराने टाइम पे भुज था, वहाँ पर उस भुज में तो महादेव है और वहीं गणेश जी का मंदिर है। तो मेरी जैसी पत्नी सभी के हो। अच्छा, और क्या मेरी नाम है आपका? पत्नी का इतना देवकी। अच्छा अच्छा, आप इनके बारे में क्या बताएंगे? अच्छे हैं और क्या, बहुत अच्छे हैं। कोई कमी कौन है? नहीं अच्छा, कभी कभार लड़ाई झगड़ों में न हो गए? कभी तो हो हो पति पत्नी में तो हो जाए। नमक तो लो। कोई बात में कोई मत भिन्नता नहीं है क्या आपकी? नहीं, कभी कभी मान लो मत भिन्नता होने के कारण क्या रहते हैं वो मोटे मोटे? मतभेद होने के कारण यही रहते हैं, जैसे मान लो मैंने 4 बार इसे बोल दिया भाई ये बात नहीं करनी या करनी है, फिर भी उस बात को करे तो थोड़ा स्वाभाविक के गुस्सा आ जाता है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं ऐसा? उदाहरण दे सकते हैं, जैसे इनकी थोड़ी नेचर ऐसी है कि किसी चीज़ को भूल जाते हैं। अब कोई जैसे कुछ कर करके गया है तो अब जैसे याद नहीं रहता, और फिर 2-3 घंटे 4 घंटे बाद कहते फला आया था वो ये करके गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मतलब थोड़ा वो हो जाता है, पर उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। हाँ, सामान्य बात प्रेम है। बहुत अच्छा है। मैं यहाँ से अब आपको प्रेम की बात बताऊँ, यहाँ से 10 मिनट के लिए निकलूँ और मैं 2 घंटा भी वापस नहीं आऊँ तो ये नहीं कहती आप कहाँ थे, इतनी लेट क्यों आए, क्या कारण है क्या नहीं है, क्योंकि जानते हैं नेचर। और फ़ोन पे बात कर लेते हैं आपस में, भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ। यहाँ कोई मिलने वाला भी आता है, मैं नहीं होता हूँ तो यही कहती है कि फ़ोन नंबर ले लो, मैं बता देती हूँ। आप जैसे कभी बीमार हो जाती है तो 6-6 दिन तक बड़े भतीजे के पास रह जाती है, मैं भी भोजन करने वहीं जाता हूँ। ज़्यादा बीमार हो जाए, ज़्यादा नहीं हो तो अपन चलते मतलब हैं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे लोग बच्चे बच्चियों के लिए हाँ, जो ये सोचते रहते हैं कि नहीं हुआ तो ये कमी रह गई, उस चीज़ को लेकर के आपको किसी तरह का कोई शिकवा ऐसा गिलवा? है, अब आपको पूरी हिस्ट्री सुनना है तो मैं ना ना, बताता हूँ। छोट में बतानी। शॉर्ट में बताऊंगा। मेरे बच्चे बच्ची हुए हैं, नहीं होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और होने में 6-7 संतान हो गई, 5 संतान सही डिलीवरी से हुई बिना ऑपरेशन के। उसके बाद में 6ठी 7वीं संतान ऑपरेशन द्वारा हुई, और संतानें हुई जो कोई तो 1.5 साल, और अब है नहीं, वो तो आपने एडजस्ट कर लिया, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई किसी को गोद लिया जाना चाहिए, ऐसा मामला बनता है? नहीं। तो ये भतीजे वापस भतीजे हैं जो बतूजे, कभी तो जैसे ये कहेगी तो बच्चा है, किसको गोद है? दोनों भतीजे के एक बच्चा ना, गोद लेने का मतलब है कि उसको वारिस घोषित करना। नहीं, वाइस घोषित तो हम कर देंगे ना, वसीयतनामा लिखवा देंगे, इन्हीं में से हो जाएगा। वसीयतनामा लिखा देंगे। तो वो हो सकता है एक भतीजे के। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि लोग अक्सर परेशान रहते हैं इस बात को लेकर के कि हमारे संतान नहीं हो रही, वारिसान का क्या होगा? वारिसान कोई भी रखे जा सकते हैं, परिवार से भी। हाँ, परिवार के भी रखे जाते हैं, दूसरे भी रखे जाते हैं। ये आपने सोच लिया है कि परिवार से परिवार रखा का जाएगा, रखेंगे। इसलिए वारिस को लेकर के किसी तरह की चिंता नहीं। नहीं है। पत्नी भी यही सहमत है इस बात पर? हाँ, सहमत है। ये पियर पक्ष से सहमत नहीं है पत्नी। अच्छा, यही करना जो भी करना। पियर पक्ष भी यही है।